तो गाइस हमारे गांधी जी को यहाँ पे गोली मार दी गई थी, उनके मुंह से आखिरी शब्द ये थे, हे राम। इस 30 जनवरी मार्ग का नाम क्यों रखा गया, रोड का नाम क्यों रखा गया, वो इसलिए क्योंकि हमारे गांधी जी को जो गोली मारी थी वो 30 जनवरी 1948 को गोली मारी। इस जो रोड बना है बाहर, इसलिए उसका नाम हमारे गांधी जी के मृत्यु के ऊपर रख दिया गया है। तो गाइस आप ये देख रहे हैं, ये मोमेंट जो था हमारे गांधी जी का लास्ट मोमेंट था सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। ये देखिएगा, ये है बेड और ये है इनका तकिया, और आप सामने देख सकते हैं भाई ये लिख रहा है, ये आप तख्त देख रहे हैं, ये तख्त है भाई जब हमारे गांधी जी की हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो इसी तख्त पर हमारे गांधी जी को लिटाया गया था 1948 में। देखिएगा ये लिख रहा है सामने भाई। गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। गाइस मैं इंदिरा गांधी जी के म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के बाद मैं आ चुका हूँ गांधी जी के स्मृति म्यूजियम में, जहाँ पे गांधी जी ने लास्ट 144 दिन बिताए थे। जी हाँ, वही गांधी जी जिन्होंने भारत को आजाद कराया था उन अंग्रेजों से, जो कि हम पे बहुत ही टाइम से हम पे अत्याचार करते हुए आ रहे थे। गाइस कभी भी आपको गांधी स्मृति आना है तो आपको आना होगा सबसे पहले 30 जनवरी मार्ग पे। जी हाँ, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये 30 जनवरी मार्ग है और गांधी जी की स्मृति भी यहीं पर ही है। तो गाइस हम चलेंगे अब अंदर। गाइस गांधी जी के म्यूजियम में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, यहाँ पे इतनी नहीं है सिक्योरिटी। पहले हम अपना बैग चेक कराएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे भाई चीजों को देखने के लिए। ये जगह देख रहे हैं आप, कितनी शांत है, कितनी हरियाली है यहाँ पे। गाइस अंदर घुसते ही ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा आदमी रहता है भाई, बापू जैसा। अब कोई दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लेगा। गाइस अंदर एंट्री करने से पहले यहाँ पे साइन करने पड़ते हैं कब आप आ रहे हैं और कब आप जा रहे हैं यहाँ से। देखिएगा ये वही घर है जहाँ पे हमारे गांधी जी रहते थे। लास्ट 144 दिन इस घर में हमारे गांधी जी ने बिताए थे। देखिएगा गाइस, वाइब फील करिएगा, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी भी गांधी जी है और अंदर है या फिर कहीं मीटिंग में है। देखिएगा भाई, यह है गांधी जी का घर। अभी भी मैं आपको अंदर ले चलूंगा जहाँ पे उनके भाई बहुत सारे बेड पड़े हैं, बेडशीट पड़ी है, उनके सारे सामान रखे हैं। तो फिलहाल आप ये देखेगा, यहाँ पे गार्डन भाई, ये है उनका गार्डन, यहाँ पे वो टहला करते थे। तो ये देखेगा भाई, ये है बंगला उनका जहाँ पे 144 दिन उन्होंने यहाँ पे लास्ट बिताए थे भाई। ये देखेगा, ये है बेड और ये है इनका तकिया, और आप सामने देख सकते हैं भाई ये लिख रहा है, इस बेड का उपयोग महात्मा गांधी अपने बिरला हाउस प्रवास के दौरान करते थे भाई। ये देखेगा, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। ये आप तख्त देख रहे हैं, ये तख्त है भाई जब हमारे गांधी जी की हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो इसी तख्त पर हमारे गांधी जी को लिटाया गया था 1948 में। देखिएगा ये लिख रहा है सामने भाई। तो गाइस आप ये देख रहे हैं, ये मोमेंट जो था हमारे गांधी जी का लास्ट मोमेंट था सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। ये देखेगा भाई, ये वही स्थान है जहाँ 30 जनवरी 1948 को गांधी जी ने अंतिम बार सरदार पटेल के साथ 4 बजे से 5 बजे तक बहुत ही तगड़ी मीटिंग की थी। यहाँ पे बैठकर मीटिंग की थी और वो यहाँ से उठ के गए थे, यहाँ से भाई, ये उनकी चप्पलों के निशान है, यहाँ से उठ के गए थे और वहीं पे गोली मारी। तो गाइस ये वही जगह है जहाँ पे हमारे गांधी जी ने नेहरू जी के साथ आखिरी मीटिंग की थी। अभी देखिएगा, ये है उनकी लाठी, और आज भी ये लाठी इनकी रखी है, और ये इनका लिखने का कलम हुआ करता था, यहाँ पे इस पे लिखा करते थे। ये देखिएगा, ये है इनका चरखा, और यहाँ पे ये आग तापा करते थे गाइस। तो गाइस ये है हमारे गांधी जी की डांडी, देख सकते हैं, और चश्मा भी आप देख सकते हैं, ये रहा चश्मा और चश्मे का बॉक्स, और ये देख सकते हैं आप उनकी घड़ी। ये देखिएगा भाई, ये है कुर्सन पत्थर स्टोन, और ये इनके चम्मच वगैरह है। ये देखिएगा भाई, ये है दराती बागवानी उपकरण। भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी भी हमारे बीच में ही है बापू जी। तो गाइस मैं आ चुका हूँ इनके मैगजीन वाले रूम में, जहाँ पे इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये देखिएगा भाई, एक बार पढ़े तो सही आप। ये देखिएगा भाई। गाइस यहाँ पे ना इस स्मृति की दीवारों पे गांधी जी की कुछ न कुछ वो बातें लिखी हुई हैं जो उन्होंने अपने जीवन में कही थी, यानी कि मोटिवेशनल बातें जो कहते हैं कि भाई ऐसा करो वैसा करो, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। पूरी स्मृति पे इनका ऐसा ही सब कुछ लिखा हुआ है गाइस। मैं आपको अभी दिखाता हूँ सभी कुछ, मैं आपको लेके चलता हूँ गाइस ऊपर। गाइस गांधी जी की हर फोटो पे ना बड़ी सादगी दिखती है, एक आग दिखती है, जिस आग ने भाई हमारे भारत के अंदर रह रहे अंग्रेजों को भगाया था भाई। यहाँ पे दिखेगा, ये बैठे हैं सभी लोग, ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे एक गाइड होता है जो कि सभी को बताता है कि भाई यहाँ पे ऐसा हुआ था, यहाँ पे ऐसा हुआ था। बिना गाइड के यहाँ पे आप ऊपर नहीं जा सकते। जब वो गाइड फ्री हो जाएंगे दूसरों से तो वो हमें बुलाएंगे, हमें बुलाने के बाद भाई वो बताएंगे ये सब चीज़ें। गाइस कभी भी आप यहाँ पर आ रहे हैं ना तो भाई वक्त निकाल के आना, चीज़ों को पढ़ना यहाँ पर आकर। गाइस ऊपर ना पूरा डिजिटल है, वीडियोग्राफी चल रही है, जो कि वहाँ पर एक गाइड होकर समझाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हमारे गांधी जी ने अपना जीवन व्यस्त किया था और भारत को आज़ाद कराने के लिए ये सब किया था। तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ इस तरह से ये डिजिटल वहाँ पे ये सब चल रही है बातें वहाँ पे। तो गाइस अब मैं लेके चलने वाला हूँ आपको वहाँ पर जहाँ पर हमारे गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली जो मारी थी वो नाथूराम गोडसे ने मारी थी। जी हाँ, बेरहमी से मारी थी। तो गाइस चलिए चलते हैं।
मृत्यु स्थल दिखाने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जिसको डोल रूम कहा जाता है भाई। ये देखिएगा भाई, ये है डोल रूम। ये देखिएगा भाई, इस वकील को बाहर से फेंक दिया गया था इन अंग्रेजों के द्वारा, गोरों के द्वारा। भाई ये देखिएगा, ओह माय गॉड, ये हमारी पुरानी संस्कृति को याद दिलाता है भाई। एक बार जरूर आइएगा यहाँ पे। ये देखिएगा, विदेश जाने से पहले माँ की इजाज़त ली हमारे बापूजी ने। ये देखिएगा भाई, हमारे बापूजी अपने पिता की देखो किस तरह से सेवा कर रहे हैं। इस तरह के घर हुआ करते थे भाई पहले। और ये देखिएगा भाई, ओ माय गॉड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये देखिएगा भाई, एक बार पढ़ लीजिएगा इनको। देखिए कितने सारे लोगों को मार दिया था। ओ माय गॉड, इन्होंने बहुत ज़्यादा जाति की है हमारे मुसलमान भाइयों पे, हमारे हिंदू बहन भाइयों पे, पूरे भारतवासियों पे कन्वर्ट कराया है इन्होंने। यहाँ पे आके ज़बरदस्ती पैसे दिया करते थे, कन्वर्ट किया करते थे कि कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, हम तुम्हें जॉब देंगे, हम तुम्हें पैसे देंगे, कुछ इस तरह से भाई। जो आदमी के साइड दिख रहा है ना तुम्हें पूरी दुनिया के अंदर, वो इसी तरह का दिख रहा है कि पहले इनको कन्वर्ट किया जाता था सभी लोगों को इस तरह से कि भाई कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, और गरीब लोग एकदम हो जाया करते थे कन्वर्ट। ये देखिएगा भाई, ये हमारे गांधी जी की अर्थी, हिंदू मुस्लिम सभी लोग इनके लिए दुआ और प्रार्थना कर रहे थे भाई। ओहो, ये सब ऐसा लग रहा है भाई जैसे कि भाई रियल मेरी आंखों के सामने। भाई हमारे गांधी जी ने बहुत ही ज़्यादा बलिदान दिया है भाई, बहुत ही ज़्यादा बलिदान दिया है भारत देश को आज़ाद कराने के लिए भाई। ये देखिएगा भाई, पहले के लोग ना दलितों से बचते थे, उनको देखने से भी कतराते थे, उनको छूने से भी, उनके पास गुजरने से भी कतराते थे। पहले के जो लोग हुआ करते थे, बड़े जाति के जो लोग हुआ करते थे, दलित वो होते हैं जो कि बहुत पिछले वर्ग से आते हैं। तो गाइस इनके पीछे ना ये झाड़ू बांध दिया करते थे कि जहाँ भी ये गुजरे दलित लोग तो वहाँ से ऑटोमेटिक साफ सफाई हो जाए। भाई इनको पढ़ने की इजाजत नहीं थी, इनको कुछ काम करने की इजाजत नहीं थी, इनको बस गो उठाने की, साफ सफाई करने की इजाजत थी भाई। ये देखिएगा भाई, तो हमारे गांधी जी ने एक पैगाम दिया था कि भाई इस तरह का काम मत करो, सब एक हो जाओ, वरना हम कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे भाई। कस्तूरबा का देहांत, गांधी जी की पत्नी थी ना कस्तूरबा, जब उनका देहांत हो गया था तो ये बैठे देखे यार, जिसने भी ये ना घर वर ये डिजाइन किया भाई सैल्यूट है उस बंदे को यार, कितने अच्छे तरीके से उसने ये डिजाइन किया है भाई। सैल्यूट है भाई उनकी डिजाइन को। हमारे गांधी जी शायद बीमार हो चुके थे, और गांधी जी को आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बुरा भला कहते हैं उनको कि भाई गांधी जी ने बहुत बुरा किया, देश बंटवारा करवा दिया, ये करवा दिया। भाई उन्होंने क्या पता क्या सिचुएशन थी भाई उनकी उस जमाने में, तो हम कुछ किसी को नहीं कह सकते कि भाई तुमने देश बंटवारा क्यों करवाया। भाई क्या पता क्या सिचुएशन थी उनकी। ये देखिएगा भाई, राजघाट कुछ पढ़ लीजिएगा, ये है गांधी जी की स्मृति। यहाँ पे गांधी जी को जला दिया गया था। तो मैं गाइज अब आपको ले चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे हमारे गांधी जी ने लास्ट सांसें ली थी। तो गाइज आप ये खिड़की देख रहे हैं, इसी खिड़की से हमारे गांधी जी शाम के 5 बजे आए थे निकल के, और अपना प्रार्थना के लिए जा रहे थे, और यहीं से ही प्रार्थना के लिए वो हमेशा जाया करते थे। तो यहाँ पर भाई गोडसे ने उनको गोली मार दी थी जब बहुत ही सारे लोग उनके साथ खड़े थे, भीड़ में गोली मार दी थी। गांधी जी की बड़ी मूर्ति ये दिखेगा, ये लिख रहा है शहीद स्थल। तो मैं आपको लेके चलता हूँ शहीद स्थल पे आप डायरेक्ट। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, ये हमारे गांधी जी के चप्पल के निशान, जहाँ वो लोग खड़े हैं ना वहाँ पर हमारे गांधी जी को गोली मार दी थी। और जब उनको गोली लगी थी ना तो उनके मुंह से आखिरी शब्द क्या थे तुम्हें पता है? हे राम, हे राम। मतलब इतने हम्बल इंसान को इतनी उम्र में आके मारना कोई अच्छी बात थोड़ी थी मेरे भाई। क्यों मारा? वो तो वैसे भी 2-3 साल और जीते और चले जाते, लेकिन कुछ होते हैं, खैर क्या ही कहूँ मैं। सो गाइस आप ये जगह देख रहे हैं, पहले ये जगह नहीं हुआ करती थी, ये बाद में जगह बनाई गई है। यहाँ पे वो सारी चीजें पोस्टर लगे हुए हैं जो गांधी जी ने अपने ज़माने में वो सब चीज़ें की हैं जो कि उन्हें करना चाहिए, यानी कि पढ़ाई, वकालत, जजिंग, सभी कुछ। देखिएगा इसको रेनोवेट किया जा रहा है। सो गाइस हमारे गांधी जी को यहाँ पे गोली मार दी गई थी, उनके मुंह से आखिरी शब्द ये थे हे राम। जब वो गिरे उनको सभी ने पकड़ लिया था। गाइस हमारे बापूजी इस दुनिया को छोड़ के चले तो गए हैं, लेकिन आज भी उनके विचार हमारे बीच में सभी के दिलों में जिंदा है। गाइस ये बहुत ही जरूरी बात है, ये पढ़ लीजिएगा एक बार, स्क्रीनशॉट लेके ना ये पढ़ लीजिएगा। सो गाइस अब मुझे समझ में आया कि इस 30 जनवरी मार्ग का नाम क्यों रखा गया, रोड का नाम क्यों रखा गया। वो इसलिए क्योंकि हमारे गांधी जी को जो गोली मारी थी वो 30 जनवरी 1948 को गोली मारी थी। इसी वजह से हमारे इस जो रोड बनाया बाहर, इसलिए उसका नाम हमारे गांधी जी के मृत्यु के ऊपर रख दिया गया। तो गाइज इस स्मृति स्थल पे आके ना गाइज बहुत कुछ याद दिला देता है कि हमारे बापूजी ने किस तरह से लड़ाई लड़ी हमारे लिए, हमारा देश आजाद कराने के लिए। तो गाइज कभी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको कभी ना ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ भाई आप किसी गांधी जी की स्मृति पाए। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पे कोई बहुत बड़े लोग रहते हैं या बहुत बड़े आदमी रहते हैं। भाई यहाँ पे गांधी जी की ना यादें फूस फूस के भर रखी है, दीवारों पे पोस्टर, डिजिटल वीडियोग्राफी, ये सब चीजें भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। भाई मुझे आज रोना आ गया, दिल मेरा रो रहा है। एक बार और देख लीजिएगा चलते चलते, यहाँ पे हमारे गांधी जी को गोली मार दी थी। सो गाइज आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करना बोले। गाइज मैं आपके लिए बहुत बहुत दूर जाता हूँ, अच्छे अच्छे वीडियोज बनाता हूँ, अच्छी अच्छी चीजें दिखाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो गाइज लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करना बोले। भाई सपोर्ट करिएगा, खाली पेट हूँ भाई, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। खैर कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा, बस आप खाना खाते रहना, मेरी वीडियोस को देखते रहना। सो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए मैं अब इस वीडियो को रख रहा हूँ। धन्यवाद।